कभी लगा है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप कहीं पीछे रह गए हैं? कंपैरिजन हमारी खुशी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हर किसी का अपना सफर होता है, अपनी स्पीड होती है। जो लाइफ आपके लिए बेस्ट है उसे पाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर फोकस करो, अपनी जर्नी एंजॉय करो। दूसरों से कंपेयर करना आपकी कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है। रियलिटी ये है कि आप वही हैं जहां आपको होना चाहिए। खुद की ग्रोथ पर फोकस करो, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, क्योंकि आपकी जर्नी, आपकी कहानी सिर्फ आपकी है। आज की कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले दानिश की। दानिश बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे खुश नहीं रहने देती थी। वह हमेशा अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर करता रहता था। जब भी वो अपने दोस्त या आसपास के लोगों को देखता तो उसे लगता ये सब कितने सक्सेसफुल है और मैं तो बस एक छोटा सा आदमी हूँ। एक दिन दानिश अपने दोस्त के साथ बैठकर चाय पी रहा था, जब उसने देखा कि उसका पुराना दोस्त वेदित, जो कुछ साल पहले शहर गया था, वहां से गुजर रहा था। वेदित अच्छे कपड़ों में था और वो अपनी बातें कॉन्फिडेंटली कर रहा था। दानिश ने सोचा, विद्युत को देखो कितना सक्सेसफुल है, उसके पास पैसा, बड़ा घर और इज्जत सब कुछ है, और मैं तो बस एक छोटा सा आदमी हूँ। उदास होकर दानिश अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर के बाहर एक पुराना पेड़ था जहाँ उसके दादा हमेशा उससे मिलने आते थे। दादा ने उसका चेहरा देखा और उसे अपने पास बुला लिया। दानिश, क्या हुआ, कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा? दादा ने प्यार से पूछा। दानिश ने थोड़ा रुककर कहा, दादा मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। विदित तो शहर में अच्छी लाइफ जी रहा है और मैं बस एक छोटा सा आदमी हूँ। मैं रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? दादा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, दानिश देख, तेरे पास एक पुराना पेड़ है। क्या तू सोचता है कि ये पेड़ अपने आप को छोटा समझता होगा क्योंकि उसके आसपास नए पेड़ तेजी से उग रहे हैं? दानिश ने सोचा और जवाब दिया, नहीं दादा, ऐसा नहीं हो सकता। दादा ने कहा, बिल्कुल सही, हर पेड़ का अपना वक्त होता है, अपनी राह होती है। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारा है और विदित का जो है वो उसका। तुम दोनों का रास्ता अलग है। तुम्हें अपनी राह पर चलना है और समझना है कि हर किसी का अपना टाइम होता है। दानिश ने दादा की बात ध्यान से सुनी। उसे लगा जैसे उसके दिमाग का कोई छुपा हुआ राज अब खुल गया हो। दादा ने फिर कहा, जिंदगी एक नदी की तरह है, नदी कभी भी रुकी नहीं रहती। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके रास्ते में क्या है, वो बस अपने रास्ते पर चलती रहती है। दानिश को लगने लगा कि दादा की बात में कुछ गहराई थी। उसने सोचा, जिंदगी सच में एक नदी की तरह है, मुझे बस अपने रास्ते पर चलना है, बिना किसी और से तुलना किए। हर किसी का अपना टाइम है। उस दिन के बाद दानिश ने अपनी सोच बदल दी। उसने दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया। अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश था। उसने अपने खेत में काम को बेहतर बनाया, नए तरीके अपनाए और अपने दोस्तों की मदद भी की। कुछ सालों बाद दानिश एक इज्जतदार और खुश इंसान बन गया। एक दिन विदित वापस अपने गांव आया, लेकिन इस बार वो थोड़ा उदास और थका हुआ लग रहा था। दानिश ने उसका स्वागत किया और दोनों पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। विदित ने कहा, दानिश, मैं तुम्हें देखकर काफ़ी प्रभावित हूँ। तुम्हारी लाइफ कितनी शांति से भरी हुई है। मेरे पास पैसा है, लेकिन हर वक्त कुछ ना कुछ तनाव रहता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सरल लाइफ जीना चाहता हूँ। दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा, विदित, हर किसी का अपना रास्ता होता है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है और मेरा रास्ता मेरा। जिंदगी में खुशी इसी बात में है कि हम अपने आसपास जो कुछ भी है उसे अप्रिसिएट करें। विदित ने दानिश की बात समझ ली और दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने रास्ते की अहमियत समझाई। दानिश ने अपनी ज़िंदगी खुशी और शांति के साथ बिताई, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करते हुए। हर किसी की ज़िंदगी की रफ्तार अलग होती है। कोई 25 की उम्र में सफल हो जाता है तो कोई 40 के बाद अपनी पहचान बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पीछे रह गया। हर फूल अपने समय पर खिलता है, हर सूरज अपनी तय घड़ी पर निकलता है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपनी खुशियों को खुद ही कम कर देते हैं। असली जीत तब है जब आप अपनी तरक्की को देखें, अपने छोटे छोटे कदमों को सराहें। सफलता सिर्फ तेजी से नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ने से मिलती है। तो खुद को भरोसा दो, मेहनत करो और अपनी जर्नी का आनंद लो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।